हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुलाव चैनल फैमिली। और मैं वीडियो एडिट तो नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने जो केदारनाथ की यात्रा करी है उसमें मैं आपको जो हम लोगों का थोड़ा सा लगा कि ये होता तो और ज़्यादा ट्रिप बेटर हो जाती, मैं वो आपको सजेशन दे देती हूँ। बाकी तो आपको केदारनाथ की ट्रिप्स के लिए बहुत सारे यूट्यूब्स पे वीडियो एंड चैनल मिल जाएगा। अभी मैं केदारनाथ से नीचे जा रही हूँ गौरीकुंड के लिए। सो बेसिकली हमने जो चढ़ाई स्टार्ट करी थी वो कल मॉर्निंग में 4 o'clock करी थी, और नीचे सोनप्रयाग में भी बहुत हैवी रेन थी। ठीक है, तो इसीलिए टिप नंबर 1, आप रेन कोट अकॉर्डिंग टू योर बजट, लाइक आप यहाँ से भी रेन कोट बाई कर सकते हैं जो कि 100-150 की रेंज में मिल जाता है। और अगर आपको अपना रेन कोट लेना है तो वो मस्ट कैरी करें। टिप नंबर 2, शूज़। जो हमारे शूज़ है उसका हम लोगों को आइडिया नहीं था। जैसे ही ट्रिप स्टार्ट हुई शूज़ गीले होने स्टार्ट हो गए, बट लकीली हमें वहाँ शॉप पे एक शू कवर मिल गए, प्लास्टिक के शू कवर, वो भी 100 रुपीज़ के थे, तो वो हमने ले लिए। उससे हमारी ट्रिप थोड़ी सी मैनेजेबल हो गई। अदरवाइज़ तो हम लोगों को नहीं लगा था कि हम ये ट्रैक पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मेन रोल इसमें शूज़ का ही है। तो आप शू कवर ले ज़रूर, मेरे अकॉर्डिंग 2 पेयर ले, क्योंकि एक पेयर नीचे जब हम चलते हैं ना तो वो फट जाता है। हम लोगों का भी ऊपर जाते जाते वो पेयर फट चुका था। तो हमने 4 बजे ट्रैक स्टार्ट किया, काफ़ी हैवी रेन थी। उसके बाद गौरीकुंड से बस वालों ने हमें जो यहाँ पे शटल मिलती है वो गौरीकुंड तक ही ड्रॉप करते हैं सोनप्रयाग से। तो ये देखो हेलीकॉप्टर, यू कैन सी लाइव। तो वहाँ से हम लोगों को 6 o'clock हो गया था। वो हाफ एन आवर सवारियों को भरते हैं, ये सब करते हैं। हमने 6:30 पे अपना ट्रैक स्टार्ट किया। तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगी आपको, सब बोलते हैं 22 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। देखो है तो ये 18 किलोमीटर के आसपास फ्रॉम गौरीकुंड, क्योंकि जो चढ़ाई है वो बहुत खड़ी है। ठीक है, तो उसमें आपको लगता नहीं है कि आप, मतलब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बट अगर हम, और ये घोड़े आपको अर्जेंट डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है भैया साइड में प्लीज़। तो उसके बाद 18 किलोमीटर है, जिसमें से ओनली 5 किलोमीटर होगी जो थोड़ा इजी ट्रैक होगा, अप एंड डाउन। बट 9 किलोमीटर एग्जैक्टली एकदम खड़ी चढ़ाई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा खड़ा ट्रैक है। तो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। हम लोगों ने 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। बस स्टैमिना, थोड़े से ड्राई फ्रूट साथ में रखिए, लिटिल बिट कुछ खाते पीते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा पैरों का पेन तो होता ही है, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ने लगती है, तो आपको थोड़ा रुकना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। तो हम लोग वहाँ पे 3 o'clock के आसपास पहुँच गए थे। जैसे बाबा केदारनाथ आप पहुँचते हो तो आपकी सारी टायर्डनेस चुटकी में गायब हो जाती है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे कैंप, वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये कैंप मिलने के बाद, हाँ मैं भूल गई थी, टिप नंबर 3 ये है कि आप लगेज तो लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे दर्शन करने वाले हैं तो आप वहाँ पे स्टे करेंगे। ठीक है, स्टे करने के बाद आपको वहाँ पे कपड़े रखने होंगे। आप अच्छे से पैक कर लोगे, बहुत अच्छे से, लेकिन क्या होगा, जहाँ अगर आप कोई पिट्ठू कर रहे हो या बैग आप खुद भी कैरी कर रहे हो तो उसे पॉली से कवर ऊपर से भी करें, और नीचे से अपने हर एक सेट को, जो भी आप सेट बनाने वाले हो पहनने के लिए, पर्टिकुलर पॉलीथीन से कवर करें। क्योंकि हम लोगों के साथ ये सेम सिचुएशन हुई है, हमारे पिट्ठू वाले ने अच्छे से कैरी नहीं किया, और ऊपर हम जब पहुँचे इतनी ठंड थी, -4 डिग्री, और हमारे सारे कपड़े गीले थे ऑलमोस्ट। एनी हाउ हमने मैनेज किया।
बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। सो ये बहुत मोस्ट अर्जेंट टिप है जो आप लोग ध्यान में रखना। बाकी एज यूजुअल है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जो केदारनाथ बाबा के दर्शन हैं वो शाम को होते हैं। जब उनका श्रृंगार हो जाता है तब आपको नॉर्मल दर्शन करवाएंगे, ठीक है। और दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन को वो स्कैन कोड करेंगे और आपको टोकन दे देंगे टाइम लिमिट्स का कि इस टाइम पे आपको दर्शन करना है, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 जो भी आपका टाइम है वो टोकन आप जाके ले लीजिए। और टोकन लेने के बाद बीच में आप रेस्ट कीजिए, फ्रेश होइए, जितना भी आपके पास टाइम है। जैसे मैं अपना बता देती हूँ एग्जैक्टली 3 PM हम वहाँ पे पहुँच गए। तो हमने थोड़े से पहले बाबा के पास हम जैसे थे ऐसे ही वहाँ पे हम मत्था टेका। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम फ्रेश अप हो गए क्योंकि हमने वहाँ पे रूम बुक किया हुआ था। हमें पता था लाइक 6 PM की आरती है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि 7:30 PM की आरती होती है, 6 PM की आरती नहीं होती है। तो हमें जो टोकन मिला था लकीली वो 6 to 7 का मिला था। तो हम 2 ऑप्शन करके गए थे कि या तो हम लोगों को 6 to 7 में आरती ले लेंगे 6 o'clock, और अगर लाइन बहुत लंबी हुई तो हम मॉर्निंग में दर्शन करेंगे। बट लकीली क्या हुआ, वेदर तो आप देख ही रहे हो, बादल कभी भी आ जाते हैं। रेनिंग बहुत तेज़ थी तो शाम को भीड़ कम थी। हम सीधा जाके 6 बजे लाइन में लग गए और लाइन में लगने के बाद हमने दर्शन किए 1 घंटे के अंदर। लेकिन वो दर्शन बस आप जैसे बाहर से हाथ जोड़ लो उस टाइप के दर्शन है। आपका जल अभिषेक नहीं होगा, आप उनको टच नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, इतनी दूर आए और दर्शन भी अच्छे से नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया, हम लोग नाइट में वहाँ पे 7:30 पे आरती स्टार्ट हो गई थी। हमने आरती ली अच्छे से वहाँ पे 1 आवर तक, 8:30 तक आरती हुई, अच्छे से एंजॉय किया, फील किया, ठीक है। बाबा केदारनाथ की बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। उसके बाद हमने डिनर वगैरह करके हम लोगों ने नेक्स्ट डे का टोकन ले लिया क्योंकि हमें बताया वहाँ पे कि आप जस्ट मॉर्निंग में 6 o'clock से 1 o'clock तक आप जलाभिषेक और अच्छे से अंदर जाके उनके दर्शन कर सकते हो। तो पहले हम देखिए कि एक ही बार कूपन मिलेगा, बट लकीली हमें सेकेंड टाइम कूपन मिल गया। और 7 to 8 में मॉर्निंग में हम लोग फिर से 5 o'clock रेडी हो गए। अर्ली मॉर्निंग इतना एफर्ट मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको अपने ट्रिप को सक्सेसफुल बनाना है, आप इतनी ऊपर जा रहे हो, मतलब और वो भी पैदल ट्रैक करके जा रहे हो। तो हम 5 o'clock करके रेडी हो गए। हम 5:30 वहाँ पे जाके बैठे तो लाइन ऑलमोस्ट वो 6 to 7 वाला स्लोप चल रहा था। हमें क्या होता है कि बाबा केदारनाथ के बाद आपको बाबा भैरवनाथ है वहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, बहुत क्राउड है, देख लो आप। और स्लिपरी है, ये देख लो आप कितनी स्लिपरी है, बहुत ईजी चलना होता है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। और आई थिंक ग्लेशियर है, देखो कितना अच्छा व्यू है, बहुत अच्छे से। मैं ऊपर से उतरी थी 11 बजे के आसपास, अभी तक कोई स्टे नहीं किया है, चले जा रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है बहुत। कभी बारिश है तो कभी वेदर ओपन है। तो मैं क्या बोल रही थी कि 7 o'clock से 8 o'clock का अपना टोकन था। तो हमें लगा कि बाबा भैरवनाथ के बाद, जैसे आपको पता ही है सब जगह केदारनाथ बाबा के दर्शन भी करने होते हैं, सॉरी भैरवनाथ बाबा के दर्शन करने होते हैं। भैरवनाथ बाबा की ओनली 1 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई होगी। हम जल्दी से वहाँ पे गए, दर्शन किया और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद एग्जैक्टली 7 o'clock बिफोर 10 minutes हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम अपनी लाइन में लग गए। लाइन काफ़ी लंबी थी, हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी आज मौसम मॉर्निंग में वहाँ पे रेनिंग नहीं थी, साफ था। तो काफ़ी लोगों के दर्शन की भीड़ थी। तो फिर 7 to 8 में हमारे पास जल था, प्रसाद था, अंदर गए, बहुत अच्छे से जल अभिषेक किया, लेप किया, मत्था टेका। उसके बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला कि अब हमारी केदारनाथ की यात्रा बहुत अच्छी और सक्सेसफुल हुई है। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद लिया, जल लिया और भीमशिला, जो कि आप सबको ही पता है कि वो 2013
की आपदा के बाद वहाँ पे आए थे पीछे से, तो वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थे। तो हमने वहाँ पे उनके दर्शन किए, कुछ फ़ोटोग्राफी भी की है। ट्राई करूँगी बाद में डालने का, बट मैं ये एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रैक पे चलते चलते मैं आपको सारी टिप्स दे दूँ और मैं एडिटिंग दे दूँ। और ये देखो आप ग्लेशियर कैसे फट रहा है, बर्फ तो गोला बना ली। देखो देखो कितना स्लिपरी है, रियल देखो आप। आई होप दिखता है। देखो, तो इसीलिए 2 पेयर शूज, अदरवाइज तो 1 पेयर आपका शू कवर भी नहीं रोक पाएगा। एरोप्लेन की बहुत अच्छे से यहाँ पे सर्विसेज है, बट उसके लिए बहुत प्री प्लान बुकिंग करनी पड़ती है, अगर वो आपको मिल जाती है। बाकी आपकी श्रद्धा है कि आप एरोप्लेन से आ रहे हो कि आपको पैदल यात्रा करनी है। हम लोगों ने पैदल यात्रा की है और बहुत अच्छा रहा। मतलब थोड़ा सा देखो, रियलिटी में तो टायर्डनेस आएगी, ऐसा नहीं है कि इतना ईजी है। अब देखो यहाँ पे भी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। उतरने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लोप है, तो थोड़ा सा चढ़ना ही पड़ता है। बाकी आप व्यू देखो, शायद आपको व्यू दिख जाए। ये देखो, वहाँ से हम लोग आए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा कितने ऊपर से हम लोग आए हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। टिप्स मैंने आपको सारी दे दी है। बैकपैक आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, कितना ट्रिप प्लान है आपका, कितने क्लोथ्स आपको रखने हैं। पर जो चीज़ें हम रखनी भूल जाते हैं जो वही है, नंबर 1 रेन कोट, वुलन क्लॉथ्स, शू कवर, 2 पेयर शू कवर ऑल्सो, और बाकी इन सब में हो जाएगा। अभी मुझे थोड़ा सा सांस फूल रहा है क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा खड़ा है। ट्राई करती हूँ फिर से दूसरी वीडियो बनाने का। आई होप ये रियल टिप्स और ये रियल लाइव व्यू आपको पसंद आए। ये चैनल है मेरी बेटी के नाम से, विपुला फैमिली, तो हो सके तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब आपकी चॉइस है। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।